नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 799वां भाग। पहली जो है वो है 2 मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। पहली जो है मराठी में वो ऐसी है। एका क्ष किरण टेक्निशियनचे एका मुलीवर प्रेम बसले, तिचेही त्याच्यावर प्रेम बसले. तिचा एक्सरे काढताना त्याने तिच्यात काहीतरी पाहिले असेल ही मान्य आहे, पण मला प्रश्न पडलाय की तिने त्याच्यात काय आणि कसे पाहिले. एका क्ष किरण टेक्निशियनचे एका मुलीवर प्रेम बसले, तिचेही त्याच्यावर बसले. तिचा एक्सरे काढताना त्याने तिच्यात काहीतरी पाहिले असेल ही मान्य आहे, पण मला प्रश्न पडलाय की तिने त्याच्यात काय आणि कसे पाहिले. दुसरी रचना आहे ती अशी. निवडणूक प्रचारातील आश्वासने कागदाच्या चहाच्या कपासारखी असतात. ती जपली जात नाहीत, ती पाळली जात नाहीत, ती फक्त रिसायकल केली जातात आणि पुन्हा पुन्हा सांगितली जातात. निवडणुकीच्या प्रचारातील आश्वासने कागदाच्या चहाच्या कपासारखी असतात. ती जपली जात नाहीत, ती पाळली जात नाहीत, ती फक्त रिसायकल केली जातात, पुन्हा पुन्हा तीच तीच सांगितली जातात. जो तीसरा भाग है वो एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं. श्री सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज के मैं वही हूँ इस संवादात्मक किताब में शिष्य ने कई सवाल पूछे हैं और महाराज ने अपने खास ढंग से उनके जवाब दिए हैं. इस प्रस्तुति में क्रमशः पहले निसर्गदत्त महाराज के शिष्य श्री रमेश बलसेकर जी ने प्रस्तावना के रूप में कुछ बताया है. उसके बाद में महाराज जी की जीवनी के बारे में कुछ बताया गया है और उसके बाद में महोदय ने इस किताब का सरल शब्दों में अनुवाद किया है. उनको भी कुछ कहना है, वो दिया गया है. उसके बाद ही गुरु शिष्य के सवाल और बेबाकी से दिए गए हुए जवाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है. तो शुरुआत करते हैं श्री रमेश बलसेकर जी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के उच्चतम अफसर थे, उनकी प्रस्तावना से. निसर्गदत्त महाराज से मेरा व्यक्तिगत संबंध इस किताब की वजह से ही आया. सन 1978 में जीन ड्यून का एक लेख माउंटेन पाथ नामक रमण महर्षि जी के एक मासिक में अक्टूबर में छपा था. उस लेख में मैं वही हूँ इस किताब का नाम आया था. उसमें जो भी विचार बताया गया था वो भी कुछ पन्नों में दिया गया था. उन विचारों ने मुझ पर जैसे जादू कर दिया और मैंने वो किताब खरीद ली और 2 ही दिनों में पूरी तरह पढ़ ली. उसके बाद मैंने कोशिश करके महाराज जी का पता ढूंढ निकाला और उसके बाद ही उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात हुई. मेरे जीवन का वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था. महाराज जी इस दुनिया से सन 1981 के सितंबर महीने में विदा हो गए. इस कारण मेरा और उनका परिचय मात्र 3 साल का था. उन 3 सालों का कोई महत्व नहीं है. वो संबंध कितना गहरा था, वो घटना क्यों घटी थी और मुझे उन 3 सालों का कितना लाभ हुआ था, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था. ये किताब एक बार जल्दी जल्दी पढ़िए. इससे पूरी किताब का सारांश पता चल जाएगा. एक नई दृष्टि आ जाएगी. पहली बार हर वाक्य का अर्थ जानने के पीछे ना पड़ना ही अच्छा रहेगा. उसके बाद इस किताब को बार बार पढ़िए. उससे आपको खुशी भी मिलेगी, फ़ायदा भी होगा और हर बार कुछ नया मिलता रहेगा. इसमें अनेक प्रश्न पूछे गए हैं और उनके बेबाकी से उत्तर दिए गए हैं. जो भी मन में आया वो पूछा गया है और किसी भी सवाल को टाले बिना उनका जवाब दिया गया है. पढ़ना, जानना, महसूस होना,
ज्ञात होना और जीवन में उन विचारों को जीना। इस क्रम से सब हो जाएगा, आपकी सोच और कर्म में तब्दीली आ जाएगी। ये सब बातें एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती, पर समझना, महसूस होना और जीवन में लाना, यही तो हर सीख का बीज है।